छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती है दिखलाओ, दिल में रहते हो दिखते नहीं हम, कैसे कहें लो ये बैठे हे मुरलीधर। छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे हे मुरलीधर। आदो राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगा काञ्चनं, वैदेही हरणं जटायुमर्णं, सुग्रीव संभाषणं, बालीनिगरणं समुद्रतरणं, लंकापुरी दहनं, पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम्, एतमिदं रामायणम्। वाल्मीकि जी ने एक श्लोकी रामायण की रचना की और उन्होंने कहा कि जो भक्त हृदय से प्रतिदिन एक श्लोकी रामायण का भी पाठ कर लेगा, उसे संपूर्ण रामायण के पाठ का फल प्राप्त होगा। भगवान राम बन गए, सोने का मृग देखा, वैदेही का हरण हुआ, जटायु को भगवान ने मुक्ति प्रदान की, सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का वध किया, समुद्र को पार करके लंकापुरी का हनुमान जी ने दहन किया, उसके पश्चात रावण कुंभकर्ण समस्त राक्षस वंश का संहार करके और सीता को लेकर अयोध्या जी आ गए। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई विचार ब्रह्म प्रचार, हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा, अखत अलौकिक तीर्थ राहु, देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। संत समाज रूपी तीर्थ को गोस्वामी जी ने प्रयागराज की उपमा दी है। जैसे प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों धाराएं मिलती है, उन्हें त्रिवेणी कहा जाता है। उसी प्रकार संत समाज रूपी प्रयागराज तीर्थ में राम जी की भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है। आत्मा ब्रह्म का जो विचार है वह सरस्वती जी है। विधि निषेध कर्मों की कथा रूपी यमुना जी है, जो कलयुग के पापों को हरण करने वाली है। जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव मन से सुनते हैं, समझते हैं, फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसे गाते हैं, वे इस शरीर के रहते रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल की प्राप्ति कर लेते हैं। आज गंगा दशहरा भी है। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा दी तीर्थ सेवे
करि निश्चय सेवे जू, जो केवल सत्संग में प्राणी फल लेवे जू। गंगा आदि तीर्थ के सेवन से जो अंतःकरण की शुद्धि रूप फल प्राप्त होता है, सो फल केवल सत्संग के करने से ही प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की शुद्धि के पश्चात ज्ञान का हेतु भी सत्संग ही है। रामचंद्र जी की महिमा अपरंपार है। उनकी महिमा का शेष जी भी बखान नहीं कर सकते, फिर हम में और आप में तो शक्ति ही क्या है। भगवान सीताराम जी ने संसार को एक पत्नी धर्म सिखाया। भगवान सीताराम जी ने भाई भाई से प्रेम करना सिखाया। प्रजा के साथ कैसे रहना चाहिए, प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। प्रजा के सुख के लिए उन्होंने अपने सुख का त्याग कर दिया। कपट गाठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव। नारायणता भगत की लगे किनारे नाव। पाखंड दिखावटी कर्म ढोंग को दम्भ कहते हैं। जन समाज को धोखा देने के लिए अपने वास्तविक स्वरूप को छिपा करके कपट रूपी दिखाना दम्भ कहलाता है। पाखंडी को पहचानना बड़ा कठिन है। बचन वेश जानिए मन मलिन नर नार। सुपन का मृग पूतना 10 मुख प्रमुख प्रचार। किसी भी नर नारी के बाहरी वेशभूषा से उसके हृदय की मलिनता का पता नहीं लग सकता। शूर्पणखा, मारीच, पूतना, रावण आदि के उदाहरण हमको विचार करने पर विवश कर देते हैं। शूर्पणखा ने सुंदर नारी का भेष बनाया, पूतना ने भी सुंदर नारी का भेष बनाया, मारीच ने सुंदर हरिण का भेष बनाया और रावण साधु के वेश में सीता जी को हरने आया। जिनके हृदय में कपट भरा था, किंतु ऊपर से वह बड़े सुंदर वेशधारी मीठी बाणी बोलने वाले बनकर आए, इसलिए पहचाना नहीं जा सका। इसी प्रकार दंभी लोगों को उनकी वेशभूषा और बातचीत से पहचानना बड़ा कठिन है। दंभी व्यक्ति वैसा ही स्वांग धारण कर लेता है जैसा बनने से उसका स्वार्थ सिद्ध होता है। आज के युग में प्राय दंभी पाखंडी वेशधारियों का ही बोलबाला है। धार्मिक क्षेत्र में ही सबसे अधिक दंभा आचरण किया जा रहा है। बनावटी पाखंडी साधुओं के कारण ही आज सच्चे संत और सच्चे भक्तों पर, धार्मिकों पर पढ़े लिखे उन्नत समाज की श्रद्धा जमती नहीं। दंभ जो है मानव के पतन का कारण है। ये अंत तक नहीं निभ सकता, कभी न कभी इसकी पोल खुली ही जाती है। बगला चाहे अपने चरण, चोंच और आँख को हंस की तरह बना ले, हंस की चाल भी चल ले, परंतु जिस समय दूध और जल को अलग करने का अवसर आता है, उस समय उसकी पोल खुल ही जाती है। एक गधे को कहीं से मरे हुए बाघ की खाल मिल गई। उसने उसको पहन लिया और जंगल के सब जानवरों का राजा बन बैठा। सभी जानवर ने उनकी आज्ञा का पालन करने लगे। एक दिन सब जानवरों की सभा लगी और गधे महाशय उनके बीच में बड़ी शान से राजा बनकर बैठे रहे। उनकी बातों को सुन सुन करके निर्णय कर रहे थे। इतने में कहीं से गधे के रेंगने की आवाज़ आई। गधा प्राय जो है राग का बड़ा शौकीन होता है, अतः जो नकली शेर बना गधा बैठा था वह अपनी औकात भूल करके गधे के सुर में सुर मिलाकर रेंगने लगा। ये सब देख करके
जानवरों ने कहा, अरे ये तो शेर नहीं गधा है, इसने हमें धोखा दिया है। दंभी पुरुषों की भी यही दशा होती है। इस लोक में भी उसे दंडित किया जाता है और भगवान के दरबार में भी उसका मुंह काला किया जाता है। भगवान राम ने अपने जीवन में सदाचार का पालन किया और हर मनुष्य को यही सिखाया, सत्य आचरण करो, धर्म पर चलो, तृष्णा, मोह, माया, मत्सर, दंभ आदि से दूर रहो, तभी तुम्हारा जीवन सुखमय बन सकता है, तभी राम की प्राप्ति हो सकती है। हृदय में छल कपट भरा रहे तो भगवान की प्राप्ति होना बड़ा मुश्किल है। राधे राधे। क्रम से कथा आगे।